अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज फरवरी 2025 की यकम तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त तज्ज़ियाकार इमरान रियाज खान से मुतालिक है, जो नामसायद हालात से बचते बचाते हिजरत करके पाकिस्तान से निकल गए, महफूज मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान में बैठा हुआ मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया विंग, इसके अलावा चंद टाउट लिफाफी, वो उनके खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो किस तरह बेनकाब हो सकता है, 2 अदद तस्वीर मैंने आपको दिखानी है। वो 2 अदद तस्वीर, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि असल में डील क्या होती है और अपनी जान बचाकर फिर भी बोलते रहना कितना मुश्किल काम होता है। हम तो चलो पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन ये किसी की अपनी चॉइस हो सकती है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारे, अपने बच्चों को सेफगार्ड करे। वो आगे जाकर मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर करना है। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज बड़ी सख्त हिदायत दी है अली अमीन गंडापुर को, बड़ा खुलकर बोला है और उन्होंने जो केपीके के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियां हुई हैं उसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं। वो क्या रिमार्क्स हैं, वो गुफ्तगू क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करनी है। फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो अवामी मफादात के केसेस होते हैं ना, उनको लिंगर ऑन कर दिया जाता है। अब अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, हामिद मीर साहब दरख्वास्त गुजार थे इसके, सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान। हामिद मीर साहब ने ये दरख्वास्त एक अरसा पहले जमा कराई थी, वो भी नो स्कूप लिस्ट में डाल दी गई है, यानी ज़रूरत ही नहीं है इस केस को सुनने की। तो अवामी मफादात का जो केस है, या अवाम या सहाफ़ी या इज़हार राय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके साथ जब बुरा होता है तो फिर प्रोपेगेशन करने वाले प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन हकायक हमारे सामने होते हैं कि निज़ाम अदल और इंसाफ से उन्हें कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक बात करूं, मैं बाकी स्टोरीज को शेयर करना चाह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर मुझे डिटेल में बात करनी है, तो मैं आखिर में चलकर बात करूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल में क्या बात की है वो मैं शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को कहें, इमरान खान साहब ने कहा अली अमीन गंडापुर को कहें कि आईजी, जो नए आईजी आए हैं, उनको शटअप कॉल दे। केपीके के किसी कारकुन को हिरासा किया गया तो मैं ये बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये इमरान खान के कोट अनकोट ताज़ा जुमले वोकला और मीडिया से जो उन्होंने बात की है वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान का केपीके हुकूमत को सख्त तरीन अल्फाज में पैगाम। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को पब्लिकली डिसऑन करना चाहिए कि नया आईजी केपीके उसकी मर्जी के बगैर लगाया गया। ये अब मतलब देखें, अब इमरान खान साहब का वीएन चेक करें। उन्हें पता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव की कंसेंट के साथ होती हैं। मुराद अली शाह साहब की कंसेंट के बगैर आप लगा के दिखाएं सिंध के अंदर आईजी सिंध, या मरियम नवाज साहिबा की कंसेंट के बगैर आप लगा के दिखाएं पंजाब के अंदर आईजी पंजाब। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब ऑन बोर्ड हैं तो अपनी पोजीशन वाजे करें, अगर ऑन बोर्ड नहीं है तो इसको ऑन करें पब्लिकली कि उनकी कंसेंट के बगैर एक आईजी को यहां पर लगाया गया। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान, मैं बतौर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा को शामिल करने का हुक्म देता हूं। तैमूर झगड़ा इंतहाई काबिल है, उसे काबीना में होना चाहिए, केपीके की कैबिनेट के अंदर उसे होना चाहिए। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल 1.5 साल से कैद बंद की बदतरीन सऊबतें बर्दाश्त कर रहा हूं और ताउम्र कैद काटने को तैयार हूं, मगर मैं डिक्टेटरशिप और गुलामी कबूल नहीं करूंगा। हमें जेलों में डाल के इसके खौफ से हमें मत डराओ। इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले हैं, मैं शेयर करना चाह रहा था वेरी इंपॉर्टेंटली। तो अब आप देखिए कि एक बंदा 1.5 साल से जेल के अंदर है, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, उसके वर्कर को निचोड़ा गया, उसके करीबी साथियों को साइडलाइन किया गया, उसकी पार्टी को तोड़कर नए धड़े बनाने की कोशिश की गई, उसको 15-15 दिन तक जो बिजली मुहैया नहीं की गई सेल के अंदर, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं थी, इवन एक छोटा सा वॉशरूम, और फिर वो तमाम तर जो पिक्चर्स खुद गवर्नमेंट ने शेयर की वो गमाज है इस बात की कि कितनी मुश्किलात में रखा गया, लेकिन बंदा अपनी बात पर डटा हुआ। हालत यह है कि जिस सरकार ने एनआरओ लेना है उस बंदे से, क्योंकि इनका तो पॉलिटिकल करियर
दबड़ दूध हो चुका है ना। सरकार और इनके सहूलतकार जो ऊपर बैठे हैं, जरदारी साहब वगैरह एंड कंपनी, वो सब के सब जानते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर क्या है, और उनकी ये मजबूरी है पीका वीका टीका ये लगा के ये किसी भी तरह से जो बोल रहे हैं उनको बोलने से रोका जाए या आने वाले दिनों में मजीद सख्तियां की जाए। लेकिन जो बंदा जेल के अंदर बैठा है वो इनकी बातों में नहीं आ रहा, वो अपनी बात के ऊपर डटा हुआ है, नहीं जो मैं कह रहा हूं वो करो, वो ऑर्डर कर रहा है। जो बाहर इक्तदार में बैठे हैं उनकी टांकें कांप रही हैं। मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा हूं या बाकी जितने भी उनके एलाइज हैं या मुखालफीन हैं। तो इमरान खान साहब का तो विजन बड़ा क्लियर है, टू द पॉइंट है, और उन्होंने इसके ऊपर अपने तमाम जो दोस्त हैं उनको पैगामात भी जारी कर दिए। अब आ जाते हैं अगली स्टोरी की जानिब। अगली स्टोरी वो है अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस। अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सहाफ़ी हामिद मीर की दरख्वास्त एक बार फिर कॉज लिस्ट से मनसूख कर दी गई है। केस नो स्कूप लिस्ट में शामिल कर दिया गया, यानी इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा केस है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। 2 दिन कबल केस कॉज लिस्ट में मौजूद था तो खबर दी, आज दोबारा देखा तो मनसूख कर दिया गया था। ये हामिद मीर साहब के अपने जुमले हैं कि ये हालात हैं। और इस केस के जो दरख्वास्त गुजार थे, एक सिद्दीक जान थे मुझे अच्छी तरह याद है, दूसरे इमरान रियाज खान थे और एक हामिद मीर साहब थे। अब इन हालात के अंदर जो अवामी मफादात के केसेस हैं, चाहे वो हायर कोर्ट्स हों या सुपर हायर कोर्ट्स हों, वहां पर अगर कॉज लिस्ट में नहीं है और नो स्कूप लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। और फिर एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में इंसाफ सस्ता है या सुप्रीम कोर्ट में सस्ता है? एक दो हमारे दोस्त फंसे हैं कुछ केसेस के अंदर, वो कहते हैं हाई कोर्ट जाते हैं तो पता नहीं कितना, एक तो वकील की, फिर ऊपर केस को रिव्यू करने के लिए जिस अपील में जाते हैं उसके बड़े खर्चे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में तो उससे भी बड़े खर्चे हैं। तो गरीब तो मारा गया, इंसाफ तो वैसे उससे दूर कर दिया गया। तो फिर ये जो हालात बन गए, इन हालात के अंदर बंदा आगे बात करे तो क्या करे। अच्छा जी, मैं 2 अदद तस्वीर दिखा देता हूं आपको। इमरान रियाज खान जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम यूट्यूबर हैं। उन्होंने करंट अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड सेट किया कि यूट्यूबर जो है वो एक बड़ा सहाफ़ी भी हो सकता है, वरना उनके देखा देखी बड़े लोगों ने कोशिश की लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने शुरू भी बहुत अरसा पहले किया था। तो इमरान रियाज खान ने अपना एक कद मनवा लिया है, बहुत सारे लोग उनसे जलते भी हैं। तो एक इमरान रियाज खान है जिन्होंने अपने मालो मता को कुर्बान किया, पाकिस्तान के अंदर अपनी ओपिनियन के ऊपर डटा रहा। वो बंदा जो भी हालात थे, जो भी नामसायद हालात थे, कैद भी काटी, 4 महीने तक गायब रहे, उसके बाद जब वापस आए फिर बोलना शुरू किया, जबान में लुकनत आ चुकी थी, फिर 1 साल तक स्वात के अंदर और केपीके के अंदर रहे, और उसके बाद जिन भी हालात में जैसे भी करके उन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी फैमिली को बाहर पहुंचाया, किसी भी तरह से बोलना नहीं छोड़ा। तो एक तो वो बंदा है जिसने अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली को सेफ गार्ड करने के लिए जान बचाई है, तो उनको डील का नाम दिया जा रहा है। ये एक तस्वीर मैं देख रहा था इमरान रियाज खान की। दूसरा बंदा जो इस तस्वीर में आप मुलाजा कर रहे हैं, वो 50 रुपए के स्टाम्प के पेपर के ऊपर अपने भाई की जमानत के ऊपर इस मुल्क से जाता है 2018 में इलाज की गर्ज से, और फिर तकरीबन 4 साढ़े 4 साल वहाँ गुजार कर आ जाता है। तो जिसके बारे में इमरान खान साहब ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला था कि ये डील करके गए हैं और डील मेरे साथ नहीं हुई, उनको जिसने भेजा उनका नाम भी ले दिया। तो एक वो शख्स है और एक ये शख्स है जो अपनी जान बचाकर, डंकी लगाकर, जैसे कैसे करके तीन सेब हाथ में थे और पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए लंदन पहुँचे। तो उसमें इसमें फ़र्क कर लेना चाहिए। ये आज़ादी इजहार राय का सलब होना हर दौर में रहा है, ये इस दौर में है। तो आज रिसीविंग एंड पे इमरान रियाज खान है, कल रिसीविंग एंड पे कोई और होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रिसीविंग एंड के ऊपर अरशद शरीफ साहब थे। तो बाहर शिफ्ट हो जाना भी किसी की जिंदगी की गारंटी नहीं है। अरशद शरीफ भी तो बाहर गए थे ना हमारे भाई, तो ये गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि किन हालात में कौन कितने मुश्किल में जा रहा है, और इसके ऊपर प्रोपेगेशन कौन कर रहे हैं? कुछ टाउट सहाफ़ी हैं, कुछ सोशल मीडिया पेड वॉरियर्स हैं, वो ये सारे काम कर रहे हैं। और इस सारे काम का जो मलका है एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। लेकिन आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि आज इमरान रियाज खान या कोई और रिसीविंग एंड पे है तो कल कोई और रिसीविंग एंड के ऊपर होगा। इसको समझने की ज़रूरत है। तो डील करने वालों की शक्लें बता देती हैं, अगर वो इस तरह से जा सकते हैं तो फिर किसी और को भी हक है। और एक और शख्स भी है, उसका नाम है इमरान खान। वो जेल के अंदर बैठा है, इसी मुल्क के अंदर बैठा है, इन्हीं की हुकूमत की छतर छाया में तमाम मसाइब सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बैठा हुआ है। तो वो भी एक शक्ल है जो इनको डील नहीं दे रहा।
ٹھیک ہے, ہم بھی پاکستان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں یار, ہر کسی کی لیکن اپنی چوائس ہے. جس وقت ارشد شریف صاحب گئے تھے نا ملک چھوڑ کے, تو اس وقت میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ارشد بھائی چلے گئے, ان کی چوائس ہے, لیکن ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس وقت جو حالات بنا دیے گئے ہیں صحافیوں کے لیے, میں کہتا ہوں ٹھیک کیا عمران ریاض خان نے, چلے گئے اپنی فیملی کو لے گئے, بہترین کیا. یار ہر کسی کو حق ہے یار جینے کا, بات کرنے کا, بولنے کا. جس ملک کے اندر آپ کسی بھی کوئی بھی آپ سورس مانگ رہے ہیں صحافی سے, کہاں ہوتا ہے, کون سی دنیا میں ہوتا ہے سورس مانگنا بھائی؟ دنیا کے کون سے قانون کے اندر سورس مانگنا ہے؟ یعنی پاکستان کے اندر اس کو لیجٹمیٹ قرار دے دی گیا. جب یہ والی چیز ہو جائے تو میرا خیال میں اٹ از ہائی ٹائم فار ہیم ٹو لیو پاکستان. اور بالکل ٹھیک کیا, اور انہیں چلے گئے. رانا ثناء اللہ صاحب کچھ وائرل بیانات میں شامل. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان سیاست سے مائنس نہیں ہو سکیں گے, ایسے سیاستدان مائنس نہیں ہوتے, ہوتا تو ذوالفقار بھٹو اور نواز شریف بھی مائنس ہو جاتے. عمران خان سیاستدان نہیں ہے, عمران خان لیڈر ہے, یہ فرق کر لینا چاہیے, باقی دونوں کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. قائد اعظم کے بعد, قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پبلک کے دلوں میں ڈیپ روٹس کریٹ کرنے والا, ڈیپ روٹڈ پرسنالٹی اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے آفٹر محمد علی جناح. یہ مان لینا چاہیے. اور اگر یہ آپ مان رہے ہیں اتنا کہ مائنس نہیں ہو سکتے تو بڑی بات ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, جب یہ پتا ہے تو پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے متعلق تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر دکھاتے ہیں نا, ان کی اپنی نوکیاں تیل ہوتی ہیں, تو انہوں نے بچنا بچانا بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح بولتے رہیں گے تھوڑا بہت ہمارا سافٹ کارنر پبلک کے دلوں میں رہے گا. نہیں ہے, ذہن نشین کر لیجئے گا. اچھا جی, ایک ایسا چینل حال ہی میں جو پی آئی اے کی بولی لگا رہا تھا ہمارے قومی ایئر لائن کی, اس کی حالت کیا ہے؟ اس نے درجنوں صحافیوں کو نوکری سے فارغ کر دیا. ملتان فیصل آباد کا سارا عملہ جو ہے فارغ کر دیا. باقی ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 25% کٹ مار دیا. پیٹرول الاؤنس بھی ختم کر دیا. ایک ماہ قبل یہ پی آئی اے کی بولی لگانے جا رہا تھا. یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. اور ہمارے ہاں ٹچے قسم کے جو ہے وہ انویسٹرز کو بٹھا کر یہ دکھایا جاتا ہے یہ پاکستان کی انویسٹمنٹ, پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کرنے آئے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ اصل میں کیا درست ہے کیا غلط ہے. ایک اور وائرل بیان, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ملتان میں گزشتہ روز ایک بے گناہ شہری سے بدسلوکی کرنے والا ایس ایچ او جیل میں ہے. میں کسی کو بھی پنجاب کے عوام کی حرمت اور وقار پامال کرنے کی اجازت نہیں دوں گی. بہت بہتر ہے, اچھا اقدام ہے, لیکن یہ دیکھیے گزشتہ 2.5 سال میں کس کس نے چار دیواری پامال کی, کتنے پولیس والوں نے یہ تمام تر معاملات کو کراس کیا, اس تمام ریڈ لائن کو کراس کیا. ان کے اوپر بھی اگر کوئی ایکشن ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا.